प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिला। अलीम खान हमारी पार्टी का हिस्सा रहे, बहुत ही क्लोजली पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात, उनका गम और गुस्सा देखकर बहुत दुख पहुंचा। काश वो ये तमाम बातें उस वक्त करते जब वो हमारे साथ थे। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से मैं उनको चंद जवाब देना चाहूँगा वो ये हैं कि सबसे पहले तो अलीम खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे। लेकिन जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो वो अपनी मर्जी से आए थे, कोई उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लेके आया था। अलीम खान साहब के ऊपर ना तो कोई जोर ज़बरदस्ती इस्तेमाल की गई थी तहरीक इंसाफ में आने को, ना उनको खुसूसन किसी तरीके से ये कहा गया था कि वो ज़रूर आएँ। ये उन्होंने अपनी मर्जी और अपनी मंशा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, ये पहली बात। दूसरी बात, जब वो आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कुछ शराइत नहीं रखी थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं साथ रहूंगा, आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं साथ नहीं रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वज़ीर आज़म साहब की इंफॉर्मेशन में ये भी आया जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में भी और ऊपर भी, कि दरिया के बेड में, दरिया के अंदर अलीम खान साहब ने 300 एकड़ जमीन ली। जो उस वक्त एलडीए के वाइस चेयरमैन थे एसएम इमरान, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा इस सिलसिले में, और प्रेशर ये था कि उस जमीन को लीगलाइज कर दिया जाए, जो वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था और अलीम खान साहब का जो बिजनेस था वो एक दूसरे को आड़े आ रहा था। अब अगर तो अलीम खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन की थी और उन्होंने ज्वाइन करते हुए इमरान खान साहब के साथ ये बड़ी बात वाजे की थी कि मैं आपको ज्वाइन करूंगा, मैं आपके साथ जुस्तजू करूंगा, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो फिर आप मेरी 300 एकड़ जो दरिया के बेड के अंदर जमीन इलीगल है उसको भी आप लीगलाइज करेंगे, आप मुझे मेरे नैब के केसेस से भी मेरी जान छुड़वाएंगे। अगर तो ये तमाम बातें तय हुई थी तो फिर आपका तमाम गुस्सा गिला जायज है। दूसरा, आपने कहा कि आप जैसे ही MPA बने आपको नैब के लीगल नोटिस आना शुरू हो गए। देखिए, लीगल नोटिस और ये तमाम चीजें तो सत्तान खान साहब के साथ भी हुई थी। उन्होंने तो ये इल्जाम नहीं लगाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, वो तो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हराबल दस्ते में हैं और जानिसार साथियों में से हैं। तो इसलिए अलीम खान साहब की ये जो बात है ये गैर मंतकी है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अलीम खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जब पंडोरा बॉक्स में उनके शायद 14 हैं या शायद 15 अरब हैं, वो खुद ही बता सकते हैं, जो उन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस की हुई हैं बाहर, उसमें भी पंडोरा पेपर में भी उनका आया। अब कल को अगर वो किसी और हुकूमत में या हमारी हुकूमत में अगर वो केस खुलेगा और अलीम खान साहब को उस पर जवाब देना पड़ेगा तो क्या वो भी इमरान खान के जिम्मे पर पड़ेगा? तो जवाब सिर्फ देने का ये है, अभी भी बहुत ही मोहतात अल्फाज में, क्योंकि आप हमारा हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये कोई आसान नहीं है कि हम आपकी ये वाली साइड जो हमें पता चली है उसको हम मीडिया के अंदर आ रहे हैं। तो काश अब ये तमाम बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ करते। हम अंदाजा कर सकते हैं कि आपको इस बात का अफसोस है, दुख है। आप ना सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ कई और तहरीक इंसाफ के काबरीन भी ये समझते थे कि उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाना चाहिए। जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं उन्हें बनाया जा सका तो ऑफ कोर्स उनका गमो गुस्सा है, आपका भी गमो गुस्सा है, वो समझ में आता है। आपके कुछ काम भी ऐसे हैं जो हुकूमत में नहीं हो सके, हमें वो भी समझ आता है। लेकिन इसके साथ इतनी तानाजनी करना, इस तरह के इल्जामात लगाना, ये दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात आपने की कि फरा बीबी जो है वो करप्शन करती नहीं, आपके पास उनके सबूत हैं तो आपको पहले भी देने चाहिए थे, अब भी देने चाहिए। तीसरी बात आपने की कि आप बुज़दार साहब के बारे में सबूत भेजते रहे प्राइम मिनिस्टर को। अगर आपके पास उनके बारे में कोई भी सबूत थे तो अब आप एक मीडिया हाउस को ओन करते हैं, आपको वहां चलाने चाहिए या आपको पहले देने चाहिए थे वो मीडिया के अंदर। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर लेते जब इक़्तिदार में थे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा वक्त तहरीक इंसाफ का गुजरा हुआ है, तो आप इस तरह की बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जो आपके काम नहीं हो सके तहरीक इंसाफ में या जो आपके प्रोफेशनल मकासद थे, पॉलिटिकल मकासद थे, वो पूरे नहीं हो सके, उसकी सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को देने की कोशिश ना करें। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, आपके एम्बिशंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पूरे नहीं होते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वापस एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ना होता है। तो मैं अलीम खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को ज्वाइन किया, माजी में आपकी तकारीर गवाह है कि आप उनके बारे में क्या अल्फाज कहते थे, क्या रवैया रखते थे। आपने उनको ज्वाइन किया, आपको मुबारक हो।
آپ کا نیا سفر آپ کو مبارک ہو. آپ نے بلے کے نشان پہ الیکشن جیتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ دینے کے بعد ریزائن کروں گا, تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات آپ کر رہے ہیں. آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ریزائن کرنا ہے, پھر الیکشن لڑنا ہے, پھر ووٹ دینا ہے. یہ ووٹ عمران خان کا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے علیم خان نے پریس کانفرنس کی تھی جس پر شہباز گل اپنا رد عمل دے رہے تھے.